इस लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम बैलेंस शेल को अपने लिए क्लियर करवाते हैं। बैलेंस शेल हम किसे कहते हैं, किसी भी एटम के आखिरी शेल को यानी लास्ट शेल को हम क्या कहते हैं, बैलेंस शेल कहते हैं। लास्ट शेल ऑफ एनी एटम इज नोन एज अ बैलेंस शेल। तो अब मूव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर कि ये क्या है। जब भी किसी एटम के बैलेंस शेल से या लास्ट से शेल से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहो तो उस इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए आपको उस एटम को एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें एटम को देना पड़ता है ताकि उसकी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करे, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from the valence shell of any atom is known as ionization energy। ठीक है, एनर्जी की वो अमाउंट जो हमें चाहिए ताकि हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एक चीज़ आपने जहन में रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो क्या है कि आप आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक गैशियस एटम के लिए और दूसरा आयन के लिए। यानी जब आप किसी गैशियस एटम के वैलेंस शेल में से या किसी आयन के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहो तो उस वक्त जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्या आपने ध्यान में रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर गैशियस एटम एंड आयंस। अब मूव करते हैं किस चीज़ के ऊपर, टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो है तीन तरह की आयनाइजेशन एनर्जी है। वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन हम अपने कोर्स लेवल के मुताबिक अगर देखें तो तीन तरह के आयनाइजेशन एनर्जी है। एक को हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा हमारे पास है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास है थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ज़हन में रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास तीन तरह के, एक के हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हमारे पास है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा हमारे पास है थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी डिस्कशन का आगाज़ जो है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं? जब भी आप किसी गैशियस एटम या आयन के वैलेंस शेल में से पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो उस पहले इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव first electron from valence shell is known as first ionization potential energy। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप किसी भी गैशियस एटम या आयन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल में से रिमूव करने के लिए आप प्रोवाइड करते हो, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए
जो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है किसी गैसियस एटम या आयंस को, ताकि उसके वैलेंस शेल में से सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, यानी दूसरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें उस एटम या उस आयन को प्रोवाइड करना पड़े, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम के बैलेंस शेल में से उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरह थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए ताकि किसी भी एटम या आयन के वैलेंस शेल में से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास तीन तरह की आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए ताकि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि किसी भी एटम या आयन के वैलेंस शेल में से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, उसे हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरह वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ताकि हम किसी भी एटम या आयन में से उसके थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करेंगे, अब इनके बीच की कंपैरिजन पढ़ते हैं। कंपैरिजन से मुराद ये कि हम देखते हैं कि इन तीनों में एनर्जी रिलेशनशिप किस तरह है, यानी किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। मैग्नीशियम का एग्जांपल हम लेते हैं। आप देख लो, मैग्नीशियम के बैलेंस शेल में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी मिकदार क्या है, 738 किलो जूल पर मोल। इसी तरह इसी मैग्नीशियम गैसियस एटम में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या है, 1451 किलो जूल पर मोल। इसी तरह इसी मैग्नीशियम आयन में से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसे हम कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या है, 7733 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देख लें, जब आप फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की जानिब आते हो तो एनर्जी की नीड, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने की नीड, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कम एनर्जी खर्च करना पड़ता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। वजह इसका क्या है, वजह इसका ये है कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो उसके लिए आपको कम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी खर्च करना पड़ता है। उसका वजह ये है कि उस वक्त इलेक्ट्रॉन के बीच, चूँकि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है उस वक्त, तो इलेक्ट्रॉन के बीच जो है रिपल्जन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इस रिपल्जन के ज़्यादा होने की वजह से इसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों के बीच है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। इसी वजह से चूँकि शुरू में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होता है, इसी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्जन क्या है, ज़्यादा है, और उस रिपल्जन के ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो क्या है, वीक है। इसी वजह से पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी खर्च करना पड़ता है, यानी हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो उसकी नतीजे में जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करते हो तो होता क्या है कि उस वक्त दरअसल इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हुआ करता है।
तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होने की वजह से उनके बीच रिपल्जन क्या होंगी, कम होंगी। जब इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्जन कम हो जाए तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फिर क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इस वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करते हो तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की तादाद तो मज़ीद कम है, रिपल्जन मज़ीद कम होंगे और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होता जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको मज़ीद ज़्यादा एनर्जी क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो आपने ज़हन में रखना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड उससे ज़्यादा है, थर्ड उससे भी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्जन कम होता है और जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इस हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड 3, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से मुराद क्या, इससे मुराद ये कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी पीरियड 3 के अंदर वो अलोंग द पीरियड यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो किस तरह चेंज होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है जब भी आप पीरियड के अंदर पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब भी आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की जानिब मूव करते हो तो उसके रिजल्ट में आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जबकि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम होता है। तो आपने ज़हन में रखना है जब एटॉमिक रेडियाई कम हो जाए और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए तो उसके रिजल्ट में जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से जब आप पीरियड में जो है लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करें, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जैसे आप लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करते जाते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर सोडियम की आप देख ले वो क्या है 496 है, मैग्नीशियम की इससे भी ज़्यादा है 738, इसी तरह एल्यूमिनियम, इसी तरह सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। आप जैसे जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड की जानिब मूव करते जाते हो, अलोंग द पीरियड मूव करते जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाता है, बढ़ जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की जानिब मूव करते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जबकि एटॉमिक रेडियाई कम होता है। यही वजह है कि इससे आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी एलिमेंट का बढ़ जाता है। तो ये था ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी अलोंग द पीरियड। तो आपने ज़हन में रखना है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। रीज़न उसका क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और एटॉमिक रेडियाई कम होता है। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, सबसे पहले ये पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है और ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, फिर हमने जो है ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी अलोंग द पीरियड के बारे में अपनी डिस्कशन की थी। तो ये आज की टॉपिक थी।